श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, तो चाहे वो आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने। अब जो आप 5 गेहूं के दाने लोगे ना, वो देख लेने हैं, आपको खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं, उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं। और दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो शिव जी का पूरा परिवार है वो जलाधारी भरी विराजमान है। तो जो गणेश जी का स्थान होता है ना, वो होता है जलाधारी के राइट साइड पर। तो वहाँ पर आपको गणेश जी के स्थान पर 4 गेहूं के दाने ओम गणेशाय नमः और श्री शिवाय नमः का जाप करते हुए वहाँ पर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपके पास 1 गेहूं का दाना बचेगा। 1 गेहूं के दाने का आपको लोटे के जल में डाल देना है और थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको भगवान कार्तिक के स्थान पर, भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है दोस्तों, जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। तीसरी बार आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर जल समर्पित करना है। माता असुरसुंदी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर, माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है, आपने देखा होगा कि जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है, तो वो पूरा का पूरा जो गोल एरिया होता है वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। फिर आपको इस जल को हाथ में लेते हुए दोनों हाथों से लोटे को पकड़ना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए और इस लोटे के जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही हो, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 2 हरी इलायची, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद, और शहद को आपको एक कटोरी में डाल लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 2 हरी इलायची है, 2 हरी इलायची को आपको कटोरी में डाल देना है, शहद वाली कटोरी में। इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का मेरा ये कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, मेरा कार्य को आप पूर्ण करवाएं। साथ ही मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप मेरी नौकरी कहीं ना कहीं अवश्य ही लगवा दें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 हरी इलायची और शहद को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ होगा वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है
अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप दोस्तों बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो 1 बेलपत्र है, बेलपत्र को आप अपने हाथ में लोगे, सीधे हाथ की हथेली पर रखोगे और भगवान महादेव से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को दूर करें। फिर आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपने जो बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो तो जो भी आपकी घर में रोगी व्यक्ति है, उसकी जो रोग है, बीमारी है, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल। अब जो आप 2 कनेर के फूल लोगे ना, वो पीले कलर के होते हैं और भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं, तो वो आपको 2 कनेर के फूल लेने हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, हे महादेव, मेरे जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके घर में धन की समस्या है, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होगा। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार की अष्टमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।